गुड इवनिंग जयपुर। दोस्तों, आज 29 सितंबर शाम के 7 बजे मैं ब्रजमोहन खत्री जयपुर के नज़दीक आमेर नगर की ओर अपने मकान की छत पे नाइट स्काई प्रोग्राम दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। दोस्तों, इस समय मैं आकाश के वेस्ट डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं पश्चिम आकाश, आकाश की पश्चिम दिशा में बुध ग्रह को देख रहा हूँ। और अब आप देखिए, मैं धीरे धीरे कैमरा को हल्का सा जूम करता हूँ। ये देखिए, ये फिंगर से मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ। ये बुध देवता, बुध ग्रह, जिसे हम मरकरी कहते हैं, ये आपके सामने आकाश में मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। और देखो किस प्रकार से ये ब्लिंक कर रहे हैं। साथियों, आकाश में जब इन ग्रहों की खोज की गई थी तो ये ग्रीक देश के जो एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने उस समय 5 ग्रहों की खोज की थी। ये इनके जो नाम दिए गए, ये ग्रीक वासियों ने दिए थे: मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। इनमें ये मरकरी है, बुध ग्रह, इसको देखना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि ग्रीक के एक वैज्ञानिक, उनको इस बात का हमेशा दुख रहा कि वो अपने जीवन काल में कभी भी मरकरी को नहीं देख पाए, बुध ग्रह को वो नहीं देख पाए। क्योंकि ये जो बुध ग्रह आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमेशा सूर्य के बहुत नज़दीक रहता है और सूर्य के प्रकाश की वजह से, उसके प्रकाश के घेरे के आसपास रहता है, ये कभी नज़र नहीं आता। आज बुध ग्रह तुला राशि में है, लिब्रा साइन में है, और सूर्य कन्या साइन में है, वर्गो में, जो कि हमारा निर्यन कैलेंडर होता है उसके हिसाब से। सायन कैलेंडर से जब हम देखते हैं तो 23 सितंबर को सूरज लिब्रा में आ जाता है। लेकिन जब हम हमारे निर्यन कैलेंडर की बात करते हैं तो उस हिसाब से सूर्य जो हैं वो 14 अक्टूबर को लिब्रा में आते हैं, तो अभी तक वो वर्गों में हैं। और निर्यन कैलेंडर के हिसाब से इस समय मरकरी जो हैं, बुध, वो लिब्रा में हैं। तो सूर्य और मरकरी में इतना ज़्यादा डिस्टेंस और ऐसी स्थिति है कि ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें ये बड़ा स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो साथियों, आज मैं आपको मरकरी दिखा रहा हूँ, और इसको जब साइंटिस्टों ने देखा तो उस समय जब इनकी खोज की गई तो इनके नाम इन्होंने ग्रीक वासियों ने रखे। तो मरकरी को इन्होंने कहा मैसेंजर ऑफ गॉड। तो ये दूत बताया गया है भगवान का, और इसको टिनी स्टार भी कहा गया है। तो आज सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है आकाश में इस समय यहाँ पर ये मरकरी हैं। अब धीरे धीरे हम हमारे कैमरा को मूव करते हैं और आपको मैं बहुत सुंदर व्यू दिखाता हूँ। देखो साथियों, कितना शानदार व्यू है। ये है आमेर महल। मेरे मकान के बिल्कुल सामने आमेर महल, और आमेर महल के ऊपर देखो स्पष्ट नज़र आ रहा है, वो है जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ का किला, जो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और आमेर महल जो रोशनी में नहाया हुआ है, ये एक वीर राजा मान सिंह, जो अकबर के सेनापति थे, प्रमुख सेनापति, बहुत बहादुर थे, जिन्हें सिंह का खिताब दिया गया था। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व राजा मान सिंह जी ने इस आमेर महल का निर्माण किया था। अब देखो साथियों, हम ऊपर की ओर चलते हैं आकाश में धीरे धीरे। पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हुए अब हम देख रहे हैं आकाश में
सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बृहस्पति देवता। तो देखो साथियों, इस समय बृहस्पति देवता आकाश में, ये बाद में ये आगे बृहस्पति देवता देखिए, दिस इज़ द जुपिटर। ये बृहस्पति देवता हैं। अब मैंने आपको उस तरफ दिखाया, एक बार फिर मैं मेरे कैमरा को घुमाता हुआ पश्चिम दिशा की ओर ले जाता हूँ और पश्चिम दिशा में बुध देवता आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आगे बुध जो बहुत ब्लिंक कर रहे हैं। तो ये बुध मरकरी, और मरकरी के बाद अब हम इधर वापस चल रहे हैं आमेर महल की दिशा में देखते हुए, घूमते हुए, और ये ऊपर की ओर हम आगे। अब ये हमारे बिल्कुल सामने ये हैं बृहस्पति देवता, जिसे हम कहते हैं जुपिटर। और इनसे थोड़ा सा आगे देखो दोस्तों, ये हैं शनि। ये इस जगह बहुत वीक पोजीशन में हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और वाइड करके इसको आपको दिखाने की, मेरे कैमरा को थोड़ा और मूव करूँ। तो देखिए, अब आपको उस पोजीशन में मैं लाना चाहता हूँ, लेकिन शनि अभी बादलों के पीछे होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये हल्के से जो बादल आप देख रहे हैं, इस स्थान पे इस समय शनि है, यानी यहाँ ये बृहस्पति नज़र आ रहे हैं, और बृहस्पति से थोड़ी सी दूरी पे इस जगह ये शनि है इस समय। और शनि जो हैं वो इस समय मकर राशि में हैं, जिसे हम कहते हैं कैप्रिकॉर्न साइन। सो राइट नाउ दिस साइड, दिस इज़ जुपिटर, एंड जुपिटर प्लेस्ड with Sagittarius sign, and upside that is Saturn. Saturn is now placed with Capricorn sign. And then we move this side again, eastern side. अब धीरे धीरे हम पूरब की ओर चल रहे हैं, और देखो दोस्तों, अब पूरब में इस समय ये बादलों के पीछे नज़र आ रहे हैं सूर्य देवता, द सन। और आज इस समय 29 सितंबर को शाम को 7 बजे त्रयोदशी तिथि, 13वीं तिथि लगभग समाप्त होने को है। 14वीं तिथि की शुरुआत होने जा रही है, और चंद्रमा देखो करीब करीब अपने पूर्ण रूप में पहुंचने वाला है। 2 दिन बाद पूर्णमासी, पूर्णावस्या होने के बाद पूरा चंद्रमा आपको नज़र आएगा। और थोड़ी देर बाद मैं आपको ईस्ट में दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये ईस्ट की ओर ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी की दीवारें हैं, वो सामने एक छतरी नज़र आ रही है। और लगभग 1 घंटे के बाद यहाँ पर मंगल देवता धीरे धीरे ऊपर आएंगे, जिनको हम कहते हैं मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह। तो ये इस समय जयपुर के आकाश की स्थिति है, तारों की स्थिति है, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति है, जो मैं आपको स्पष्ट दिखा रहा हूँ। और थोड़े समय बाद जब मंगल ऊपर आएंगे तो हम फिर ये प्रयास करेंगे कि आपको मार्स दिखाएं, इसका प्रयास करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको इन ग्रहों नक्षत्रों से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में मैं जानकारी दूंगा। यानी ये 2 अलग अलग चीज़ें, दीज आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, बट बोथ आर रिलेटेड। यानी जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष की गणना खगोल के ऊपर आधारित है। यानी जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पे ही बेस्ड है सारी। तो सबसे पहले हमें ग्रहों नक्षत्रों की गणना करनी होती है, कौन सा ग्रह कहाँ है, किस राशि में है, किस स्थान पर है, मित्र या शत्रु के साथ है, कौन से घर में, कहाँ उसकी दृष्टि है। तो ये जो इनकी पोजीशन है, लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द हेवनली बॉडीज, दैट इज़ द एस्ट्रोनॉमी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ द हेवनली बॉडीज़, दिस इज़ द एस्ट्रोलॉजी। तो इसके बाद जब हम ये कहते हैं कि आज इस समय बृहस्पति देवता जो हैं वो धनु राशि में हैं, और धनु राशि से वो मिथुन राशि में देख रहे हैं, तो इस समय किसी का जन्म होगा, उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। इस समय शनि मकर राशि में हैं, और मकर राशि में बैठकर वो कर्क राशि में देख रहे हैं, तो इस समय जिस बच्चे का जन्म होगा
उसके जीवन पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम फिर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज मेरा ये नाइट स्काई प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।